हेलो दोस्तों, क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचते हैं? क्या रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग में हर जवाब का एक नया सवाल घूमता रहता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ओवर थिंकिंग यानी बार बार सोचते जाना आज की सबसे कॉमन मेंटल हैबिट बन चुकी है। चाहे वो पास्ट की कोई गलती हो, फ्यूचर का डर हो या किसी की एक छोटी सी बात, हम सोचते रहते हैं। फिर सोचते हैं कि हमने इतना क्यों सोचा, और फिर सोचते हैं कि अब क्या करें। स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। ऑथर ने न सिर्फ इसकी साइकोलॉजी को समझाया है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल टूल्स भी दिए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और एक क्लैरिटी भरी जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के हर चैप्टर को एक आसान और रिलेटेबल ढंग से समझेंगे, जहां हर पॉइंट, हर एग्जाम्पल आपकी अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं पीस, क्लैरिटी और एक फोकस्ड माइंड, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो आज आपने जाना वही कल आपकी लाइफ को बदल सकता है। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग, अ साइलेंट माइंड किलर। सोचना जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोचना जहर बन जाता है। ओवरथिंकिंग यानी एक ही बात को बार बार दिमाग में घुमाते रहना बिना किसी हल पर पहुंचे। आपने भी कई बार महसूस किया होगा, कोई एक छोटी सी बात होती है, जैसे किसी दोस्त का टाइम पर रिप्लाई ना करना, हम तुरंत सोचना शुरू कर देते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो नाराज तो नहीं? अब दोस्ती खराब हो जाएगी क्या? असल में सामने वाले को बस नेटवर्क नहीं था, लेकिन हमारा दिमाग खुद ही एक नेगेटिव स्टोरी बना लेता है। यही है ओवरथिंकिंग का पहला नुकसान। इट क्रिएट्स स्टोरीज दैट आरंट ट्रू। ओवरथिंकिंग हमें क्या क्या खोने पर मजबूर करता है? टाइम, क्योंकि हम सोचते रहते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। स्लीप, रातों की नींद उड़ जाती है। पीस, हर वक्त दिमाग थका हुआ लगता है। रिलेशनशिप्स, हम सोच सोचकर उन बातों में फंस जाते हैं जो सामने वाला शायद सोच भी न रहा हो। साइंटिफिक पॉइंट, रिसर्च बताती है कि ओवरथिंकिंग से स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग सब पर बुरा असर पड़ता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, राहुल नाम का लड़का हर इंटरव्यू के बाद यही सोचता रहता, मैंने गलती कर दी होगी, मेरा आंसर परफेक्ट नहीं था, शायद रिजेक्ट कर देंगे, और अगले 5 दिन तक एंजाइटी में जीता। लेकिन 70% केसेस में उसे कॉल आ ही जाता। मतलब प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं थी, उसके दिमाग में थी। की रियलाइजेशन, ओवरथिंकिंग असल में एक ट्रैप है, जहां हम खुद ही सवाल बनाते हैं, खुद ही जवाब ढूंढते हैं और फिर खुद ही हार मान लेते हैं। एक्शन टिप, जब भी आप खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए पकड़ें, तो एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या ये बात मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो छोड़ दीजिए, अगर हाँ तो एक्शन लीजिए। पावर कोट, ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। चैप्टर एंड क्वेश्चन, क्या आप जानना चाहते हैं कि ओवरथिंकिंग शुरू ही क्यों होता है? आखिर क्यों हमारा दिमाग इतनी तेजी से नेगेटिव थॉट्स की फैक्ट्री बन जाता है? चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग शुरू क्यों होता है, जड़ को पहचानो। ओवरथिंकिंग एक आदत है और हर आदत की एक वजह होती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये आदत कैसे बनती है और हमें खुद को इससे कैसे बचाना है। फर्स्ट, फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का डर। सबसे पहला कारण है भविष्य को लेकर डर। जब हमें यह पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तो हमारा दिमाग उस अनसर्टेनिटी को भरने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे? और इसी फियर बेस्ड इमेजिनेशन से ओवरथिंकिंग का जन्म होता है। एग्जाम्पल, नीना एक फ्रीलांसर थी। हर बार जब कोई नया क्लाइंट मिलता, वो सोचती, अगर उन्हें मेरा काम पसंद ना आया तो, अगर पेमेंट ना किया तो, और इसी डर से वो कई बार अच्छे क्लाइंट्स को मना कर देती थी। डर ने उसे एक्शन लेने से पहले ही रोक दिया। सेकंड, पास्ट की गिल्ट या शेम, बीते कल का बोझ। ओवरथिंकिंग का दूसरा बड़ा कारण है हमारा पास्ट। जब कोई पुरानी गलती हमें आज भी परेशान करती है, तो हमारा दिमाग बार बार उसे रिप्ले करता है। हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, अगर उस वक्त ये डिसीजन लिया होता, और यह गिल्ट धीरे धीरे ओवरथिंकिंग का रूप ले लेती है। एग्जाम्पल, रवि ने एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा कर लिया था। अब वो हर दिन उसी बात को सोचता, मैंने क्यों ऐसा कहा? क्या अब हमारी दोस्ती दोबारा नहीं हो सकती? और यह सोच सोच कर वह न फ्रेंडशिप बचा पाया, न पीस। लेसन,
बीते कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज सोचकर आज को बिगाड़ सकते हैं। थर्ड, सेल्फ डाउट, खुद पर शक। जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, तब वो हर डिसीजन को लेकर अनसर्टेन हो जाता है। मैंने जो कहा वो सही था? क्या मैं सच में अच्छा हूं इसमें? क्या लोग मेरी काबिलियत को मानते हैं? सेल्फ डाउट ही वो बीज है जिससे ओवरथिंकिंग की बेल उगती है। एग्जाम्पल, अंजलि को पब्लिक स्पीकिंग का चांस मिला, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा मैं स्टेज पर अटक जाऊंगी, लोग हंसेंगे, जबकि वो पूरी तैयारी कर चुकी थी। सेल्फ डाउट ने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। एक्शन टिप: जब भी आपका दिमाग किसी बात को बार बार दोहराने लगे, तो एक पॉज लें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह डर फ्यूचर से है, पास्ट से है या खुद पर शक से? जैसे ही ट्रिगर की पहचान होगी, आप उसे न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। पावर कोट: अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। अगर आप ओवरथिंकिंग की जड़ पहचान लेंगे, तो आप उसे जड़ से उखाड़ भी पाएंगे। चैप्टर एंड। क्वेश्चन: क्या आप जानना चाहते हैं कि ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए तुरंत कौन से सिंपल टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो भी बिना किसी थेरेपिस्ट या किताब के? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और टूल्स की, जो आपके दिमाग को शांत करने में मदद करेंगे। तो जुड़े रहिए और कमेंट में बताइए, आप सबसे ज्यादा किस ट्रिगर को महसूस करते हैं? फ्यूचर फियर, पास्ट गिल्ट या सेल्फ डाउट? चैप्टर 3, प्रैक्टिकल टूल्स टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। सोच पर लगाम। ओवरथिंकिंग को सिर्फ सोचकर नहीं रोका जा सकता, उसे रोकने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, और वो भी सही तरीका अपनाकर। इस अध्याय में हम 3 प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल्स जानेंगे, जो ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे साइलेंस करना सिखाते हैं। फर्स्ट, ब्रेन डंप, दिमाग का डस्टबिन साफ करो। जब दिमाग में हजारों विचार घूम रहे हों, तो सबसे पहली चीज है उन्हें बाहर निकालना। कैसे करें? एक खाली कागज या नोट्स ऐप खोलिए और लिखिए, इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं। बिना सोचे, बिना रोक टोक, जो भी दिमाग में आ रहा है सब लिखते जाइए। एग्जाम्पल, सुमित जब सोने जाता था, दिमाग बंद ही नहीं होता था। अब वो हर रात 5 मिनट का ब्रेन डंप करता है और उसे नींद भी बेहतर आने लगी है। कोट: जब विचार बाहर आ जाते हैं तो वो अंदर से कमजोर हो जाते हैं। सेकंड, फोकस शिफ्टिंग, ध्यान का डायवर्जन। ओवरथिंकिंग तब होता है जब आप उसी थॉट लूप में फंसे रहते हैं। इससे निकलने का सबसे तेज तरीका है अपने फोकस को किसी दूसरी मीनिंगफुल एक्टिविटी में लगाना। एक्टिविटीज: 10 मिनट की वॉक बिना फोन, पानी पीकर 10 गहरी सांसें, कोई स्मॉल टास्क कंप्लीट करना, जैसे टेबल साफ करना। एग्जाम्पल, रिया को हर शाम एंजाइटी होने लगती थी। अब वो जैसे ही वो ओवरथिंक करना शुरू करती है, वो अपने फेवरेट प्लेलिस्ट पर म्यूजिक चलाकर छोटा सा स्केच बनाती है। कोट: आपका माइंड एक बच्चा है, उसे नया खिलौना दो, पुराना भूल जाएगा। थर्ड, पॉजिटिव पैटर्न इंटरप्ट, सोच बदलो, सच्चाई बदल जाएगी। जब नेगेटिव थॉट शुरू हो, उसी समय उसे रोककर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से रिप्लेस करना है। कैसे करें? क्या मैं 100% श्योर हूं कि ऐसा ही होगा? अगर उल्टा अच्छा हो गया तो? इससे मैं क्या सीख सकता हूं? एग्जाम्पल, अरविंद ने जॉब इंटरव्यू मिस किया और बार बार सोच रहा था, मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आए, शायद आज मेरी एनर्जी लो थी, और वो अगले इंटरव्यू में और कॉन्फिडेंट गया। कोट: जो सोच आप बार बार दोहराते हैं, वही आपका बिलीफ बनती है, इसलिए सोच को समझदारी से चुनो। एक्शन टिप्स: आज रात 5 मिनट का ब्रेन डंप जरूर कीजिए। देखिए कि आपके अंदर कितना हल्कापन महसूस होता है, और कोशिश कीजिए किसी एक थॉट के पैटर्न को तोड़ने की। दोस्तों, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए आपके पास अब टूल्स हैं, लेकिन अगला चैलेंज है ओवरथिंकिंग के फिजिकल सिम्टम्स को समझना, क्योंकि कई बार इसका असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है, जैसे नींद ना आना, थकावट, दिल की धड़कन तेज होना। नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि ओवरथिंकिंग आपके बॉडी ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है और कैसे आप उसे खुद पहचान कर अर्ली रोक सकते हैं। चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग का शरीर पर असर। जब दिमाग सोचता है तो शरीर सहता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो दिमाग थकता नहीं, बल्कि हमारा पूरा शरीर बोझ उठाता है। ओवरथिंकिंग के फिजिकल सिम्टम्स को इग्नोर करना मतलब बॉडी के साइलेंट सिग्नल्स को अनसुना करना है। फर्स्ट, नींद की कमी। माइंड चलता है, बॉडी रुक जाती है।
ओवरथिंकिंग सबसे पहले अटैक करता है आपकी नींद पर। आप सोने जाते हैं लेकिन दिमाग में कन्वर्सेशन चलती रहती है। क्या होता अगर मैंने ऐसा किया होता? कल क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? एग्जाम्पल, अर्पिता रोज रात को 2 बजे तक टर्निंग करती थी। उसे लगता था कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, लेकिन असल में उसकी सोच का स्विच ऑफ बटन गायब था। एक्शन, सोने से 30 मिनट पहले फोन बंद करें और एक स्लीप रिचुअल अपनाएं, जैसे हल्का म्यूजिक, किताब या वार्म पानी। कोट, जब तक दिमाग एक्टिव रहेगा शरीर को आराम नहीं मिलेगा। सेकंड, हार्ट बीट ब्रेथ फास्ट। शरीर SOS भेज रहा है। ओवरथिंकिंग से एंजाइटी ट्रिगर होती है और एंजाइटी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देती है। हार्ट फास्ट धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे कोई खतरा सामने हो, लेकिन असल में खतरा सिर्फ दिमाग में होता है। एग्जाम्पल, राहुल को प्रेजेंटेशन से पहले नर्वसनेस होती थी, लेकिन उसका शरीर ऐसे रिएक्ट करता जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। कोल्ड हैंड्स, तेज हार्ट बीट और बार बार वॉशरूम जाना। एक्शन, जैसे ही ऐसी स्थिति आए 4 साफ 8 ब्रीदिंग टेक्निक करें। 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड छोड़ें। 2-3 बार करने पर बॉडी बैलेंस में आने लगेगी। कोट, बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती, वो वही दिखाती है जो दिमाग छुपा नहीं पाता। थर्ड, कांस्टेंट थकावट और सिर दर्द। मेंटल लोड का फिजिकल टैक्स ओवरथिंकिंग एक मैराथन है जो बिना ब्रेक के चलता है। जैसे कोई लैपटॉप 24/7 ऑन हो, वैसे ही हमारा दिमाग प्रोसेस करता रहता है और इसका असर होता है सिर में भारीपन, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, हर समय थका हुआ महसूस करना। एग्जाम्पल, नीलम को हर दिन शाम तक ऐसा लगता था जैसे उसने 12 घंटे फिजिकल काम किया हो, लेकिन असल में वो सिर्फ मेंटली ड्रेन्ड थी। हर छोटी बात पर वो एनालिसिस और फ्यूचर की कल्पना करती रहती थी। एक्शन, हर 2 घंटे में 5 मिनट का मेंटल ब्रेक लेना शुरू करें। जस्ट क्लोज योर आईज, सिट साइलेंटली एंड कॉन्शियसली रिलैक्स योर जॉ, शोल्डर्स और नेक। कोट, माइंड का बोझ शरीर उठाता है और जब तक आप अनलोड नहीं करते पेन बढ़ता ही जाएगा। एक्शन टिप्स, आज खुद से पूछिए, क्या मेरी थकावट असल में मेरी सोच की वजह से है? कब आपने अपने शरीर की सिग्नल्स पर ध्यान दिया था लास्ट टाइम? चैप्टर एंड। अब जब आपने समझा कि ओवरथिंकिंग शरीर को कैसे साइलेंटली डैमेज करता है, तो अगला स्टेप है अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाना, यानी माइंडफुलनेस की शक्ति। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे उन माइंडफुलनेस टूल्स की जो आपको सोच के तूफान से बाहर निकालकर अभी और यहीं में जीना सिखाते हैं। हमें जरूर बताएं, आपको ओवरथिंकिंग का सबसे ज्यादा असर कहां महसूस होता है, मन में या शरीर में? चैप्टर 5, माइंडफुलनेस, अपने सोच को अभी और यहीं में लाना। ओवरथिंकिंग आपको या तो पास्ट में पछतावे में ले जाता है या फ्यूचर की चिंता में, लेकिन माइंडफुलनेस आपको वापस लाता है इस पल में जहां जिंदगी सच में घट रही है। ओवरथिंकिंग तभी जोर पकड़ता है जब हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड होता है। माइंडफुलनेस उसी माइंड को एंकर करता है, जैसे किसी तूफान में लंगर डाल दिया जाए। फर्स्ट, माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? माइंडफुलनेस यानी पूरी अवेयरनेस के साथ बिना जज किए वर्तमान पल में रहना। यह कोई ध्यान की मुद्रा नहीं बल्कि एक मानसिक अभ्यास है। एग्जाम्पल, मानव ब्रशिंग करते हुए फ्यूचर के बारे में सोचता था, ऑफिस जाते समय पास्ट की गलती पर गिल्ट करता था। वो हर पल फिजिकली प्रेजेंट था लेकिन मेंटली एब्सेंट। जब उसने सुबह सिर्फ ब्रशिंग पर ध्यान देना शुरू किया, कैसे ब्रश हाथ में लग रहा है, पेस्ट का स्वाद और हर स्ट्रोक की अवेयरनेस, तो उसके थॉट्स कंट्रोल में आने लगे। एक्शन, हर दिन एक ऐसा काम करें पूरी अवेयरनेस के साथ, जैसे खाना खाना, नहाना या चलना, बिना फोन, बिना बातें, सिर्फ उस क्रिया पर ध्यान दें। कोट, माइंडफुलनेस आपको कंट्रोल देता है, न कि हालातों को बल्कि अपने रिस्पॉन्स को। सेकंड, सोच को पॉज करना सीखे। स्टॉप, ब्रीथ, ऑब्जर्व। जब ओवरथिंकिंग शुरू हो तो खुद से कहें, रुक जा, फिर डीप ब्रेथ लें और ऑब्जर्व करें, क्या मैं किसी ऐसी बात पर सोच रहा हूं जो अभी हो नहीं रही? एग्जाम्पल, रीना हर बार मीटिंग से पहले सोचती, क्या लोग मेरी इंग्लिश पर हंसेंगे? लेकिन जब उसने खुद को स्टॉप, ब्रीथ, ऑब्जर्व सिखाया तो वो जान गई कि उसकी एंजाइटी असम्पशन से बनी थी, रियलिटी से नहीं। एक्शन, हर बार जब आप सोचते जाए STOP टेक्निक अपनाएं। S, स्टॉप, रुक जाए। T, टेक अ डीप ब्रेथ।
O. Observe your thoughts. P. Proceed with awareness. Quote, आपके विचार आपको कंट्रोल नहीं करते, आप उन्हें देखने का नजरिया बदल सकते हैं। थर्ड, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग। माइंड को नेगेटिव लूप से निकालो। माइंडफुलनेस का एक प्रैक्टिकल तरीका है ग्रैटिट्यूड लिखना, यानी शुक्रिया कहना उन चीजों के लिए जो आपके पास है। ओवरथिंकिंग ज्यादातर जो नहीं है उस पर फोकस करता है। ग्रैटिट्यूड आपको दिखाता है आपके पास कितना कुछ है जो दूसरों के लिए सपना है। एग्जाम्पल, अर्जुन ने रात को 3 चीजें लिखनी शुरू की। आज मेरी माँ ने मेरा फेवरेट खाना बनाया, आज ट्रैफिक नहीं था, मेरे पास सुनने वाला दोस्त है। 3 हफ्तों में उसने खुद को पहले से ज्यादा शांत और संतुलित महसूस किया। एक्शन, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में छोटी छोटी चीजें भी चलेगी, जैसे नींद पूरी होना, मुस्कुराना या किसी का हाल पूछना। क्वोट, ग्रैटिट्यूड आपका ध्यान कमी से हटाकर कृपा पर लाता है। एक्शन टिप्स, आज आप माइंडफुल बनने के लिए क्या एक स्टेप लेंगे? ब्रशिंग, चलना या सिर्फ एक डीप ब्रेथ के साथ दिन की शुरुआत। चैप्टर एंड। अब जब आपने जाना कि माइंडफुलनेस से ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अगले चैप्टर में जानिए सेल्फ टॉक की ताकत, कैसे आपके खुद से बोले गए शब्द आपके सोच, फीलिंग और एक्शंस को बदल सकते हैं। चैप्टर 6, सेल्फ टॉक, आपकी अंदर की आवाज आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी उतनी कड़वी बातें नहीं कहते तो खुद से क्यों कहते हैं? ओवरथिंकिंग कई बार इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया कुछ बोल रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद से नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। फर्स्ट, सेल्फ टॉक क्या होता है? सेल्फ टॉक यानी आपके मन की वो बातचीत जो आप अपने बारे में खुद से करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। एग्जाम्पल, मनोज हर बार जब फेल होता तो कहता, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बेकार हूं। पर जैसे ही उसने खुद से कहना शुरू किया, मैंने आज सीखा है, अगली बार और बेहतर करूंगा, तो उसके अंदर का डर कॉन्फिडेंस में बदलने लगा। टिप, जब भी आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करें तो एक सवाल पूछें, अगर मेरा कोई दोस्त ऐसी गलती करता तो क्या मैं उसे भी यही कहता? अगर जवाब है नहीं, तो अपने लिए भी दया रखें। सेकंड, सेल्फ टॉक कैसे बनती है आदत? हमारे थॉट पैटर्न्स हैबिट्स की तरह होते हैं। जैसे बार बार एक रास्ता चलने से वो साफ हो जाता है, वैसे ही बार बार की गई सेल्फ टॉक हमारे बिलीफ बन जाती है। एग्जाम्पल, रुचि को जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट देता वो कहती, अरे नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। धीरे धीरे वो सच में खुद को कम समझने लगी, लेकिन जब उसने कहना शुरू किया, थैंक यू, आई वर्कड हार्ड फॉर इट, तो लोगों की नजरें और उसकी अपनी सेल्फ वर्थ बदलने लगी। प्रैक्टिस, हर सुबह 3 पॉजिटिव एफर्मेशंस जोर से बोलिए। मैं काबिल हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, मैं अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता हूं। थर्ड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक ओवरथिंकिंग को कैसे कम करती है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपका अंदरूनी माहौल बदलती है, जिससे आप ज्यादा शांत, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, राहुल प्रेजेंटेशन से पहले हमेशा सोचता, क्या मैं सबके सामने अटक जाऊंगा? अब वो खुद से कहता है, मैं तैयार हूं और मैं अपना बेस्ट दूंगा। इस छोटे बदलाव ने उसका नर्वसनेस खत्म कर दिया। टिप, अपने डर, शक और गिल्ट से भागिए मत, बल्कि उन्हें ध्यान से सुनिए और समझाइए, मैं इस सोच को मानता हूं या सिर्फ डर से सोच रहा हूं। एक्शन टिप्स, आज से खुद से बात करने का तरीका बदलिए। हर बार जब कोई नेगेटिव सोच आए, उसे एक पॉजिटिव सोच से रिप्लेस कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों, अब हमने इस कमाल की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग के सारे रहस्यों को खोल दिया है, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आप इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। कमेंट में जरूर बताना आपकी सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग किस वजह से होती है और आपने उसे हैंडल कैसे किया। आपका एक्सपीरियंस किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और हाँ, अगर आपको ये पूरी सीरीज वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक और सुपर पावरफुल बुक जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, जहां हम सीखेंगे कम चीजों की परवाह करके जिंदगी को कैसे ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो बने रहिए, सीखते रहिए और खुद को बदलते रहिए, क्योंकि आप रुकेंगे नहीं, आप द अनस्टॉपेबल हैं।